हेलो एवरीवन। हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल्स। पिछली वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करी थी। अब हम 6.5 एक्सरसाइज पाइथागोरस की भी बात की थी, तो पाइथागोरस से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि ये कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल की हमारे पास ये तीन साइड गिवन है। ओके, अब हमें ये बताना है कि क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। ओके, ठीक है बच्चों। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था, हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमने हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड हमने 25 सेंटीमीटर मान ली। ओके, अब हमने पहली दो साइड 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इन दोनों के स्क्वायर का सम किया है। हमारे पास आया 49 प्लस 576। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। अब लॉन्गेस्ट साइड क्या है 25। इस 25 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 625। अब ध्यान से देखना, यहां पर भी हमने कैलकुलेट किया 625 आया, और यहां पर भी हमारे पास 625 आया। तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो दोनों साइड इक्वल होगी तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल हो गया। अब उसने पूछा है कि हाइपोटेनियस की लेंथ बताओ। अभी हमने बताया था हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड, तो कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी तरह से। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीन साइड थी, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। हमारे पास ये तीन साइड है, तीनों साइड से हमें बताना है कि ये राइट ट्रायंगल बनता है या नहीं। अब देखिए, हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड, हमने मान लिया 100 हाइपोटेनियस है, मान लिया। तो ये हाइपोटेनियस 100 जो है इसको तो हम छोड़ देंगे। अब बाकी बची हमारे पास दो साइड, एक तो बची है 50 और एक बची है 80। इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2500 प्लस 6400 ये आ जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8900। ओके, 8900। अब हमारे पास ये जो सबसे बड़ी साइड है 100 सेंटीमीटर, इसका हमने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया 10,000। अब हमने ये देखा है 10,000 और 8900 ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये राइट ट्रायंगल नहीं होगा। हमने लिख दिया 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 100 स्क्वायर। क्लियर, सो इट इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। क्लियर। अब और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से हम। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, उसके बाद हम सोल्व करेंगे कि समझाएंगे कि कैसे है। क्वेश्चन को एक बार समझ लिया ये, तो आगे के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। देखिए, हमने पी क्यू आर ये ट्रायंगल बना लिया, और राइट एंगल एट पी, ये देखिए ध्यान से, ये पी हमने 90 डिग्री बना दिया। एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एम हमने कोई पॉइंट ले लिया क्यू आर पे, और कंडीशन क्या दी उसने, पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर। पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर, दैट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। हमने 1 भी लिखा है, 1 को भी हम 90 लेंगे। तो हमें शो करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना आप। हमने एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दैट मींस मैं नेम बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, पी एम क्यू दिस ट्रायंगल एंड पी आर एम दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अगर हम ये सिमिलर कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर देते हैं तो हम कंडीशन लिख सकते हैं एम आर डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई क्यू एम। ठीक है, अब हम सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने में हमें दो एंगल इक्वल करने हैं। एक एंगल तो हम जानते हैं, ये एंगल और दिस एंगल 90 है। अगर दूसरा एंगल इक्वल पता लग जाए, हमें दूसरा एंगल जो इक्वल है पता लग जाए, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब वो दूसरा एंगल देखिए कि कैसे होगा। इन ट्रायंगल पी आर एम, इस ट्रायंगल में देखिए, एक तो एंगल 1 है और एक एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब 1 एंगल कितना है हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो 2 प्लस 3
एंगल 2 प्लस 3 कितना होगा 90 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। क्लियर। अच्छा पी एंगल कितना दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। पी एंगल को हमने क्या लिया 3 प्लस 4, दैट मीन्स 3 प्लस 4 कितना होगा 90 डिग्री का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। सो हम लिख देंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो एंगल 2 और एंगल 4 हमारे पास इक्वल हो गए। क्लियर। अब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। देखिए एंगल 2, ये देखिए मैंने सर्कल बना दिया एंगल 2, और इस ट्राइंगल में एंगल 4, दोनों इक्वल हैं। अब इसमें आइए, ये मैं क्रॉस बना रहा हूं, दिस एंगल 90 डिग्री और दिस एंगल 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। यहां लिख भी दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल आर एम पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एम पी इज इक्वल टू 90। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गए, ए सिमिलरिटी। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। आर एम डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई क्यू एम। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम इंटू क्यू एम। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इजी क्वेश्चन है। ABC is an isosceles triangle right angle at C। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो हमें BC और AC इक्वल होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड। ए भी हाइपोटेनियस हमने मान रखा है, तो ए भी हाइपोटेनियस है, ये तो इक्वल होगा नहीं किसी के, तो ये दो साइड बची हैं इक्वल होगी। और एंगल सी हमने 90 डिग्री लिया है, गिवन है उसने एंगल सी 90 लेना है। सो हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। क्लियर। अच्छा जी, हमारे पास आ गया BC इज इक्वल टू AC। अब हम पाइथागोरस, हमारी थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, लॉन्गेस्ट साइड। सो हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू AC गिवन है, इक्वल है, तो BC की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की है AC, तो ये स्क्वायर हमने सेम लगाया, AC स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, ये ही हमें प्रूव करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान से देखना, पढ़ो। ABC is an equilateral triangle of side 2A। हमारे पास ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी ये साइड भी 2A, दिस साइड 2A, और ये हमारे पास BC साइड, थर्ड साइड, ये भी हमारे पास 2A ही होगी। ओके, ये भी 2A। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये साइड को बाइसेक्ट करती है, तो BD इज इक्वल टू CD होगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है। अगर हमने AD की वैल्यू निकाल दी, इस साइड की वैल्यू निकाल दी, तो ये तीनों ही एल्टीट्यूड इक्वल होंगे अगर हम इससे एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। ठीक है, देखिए अब BD इज इक्वल टू CD, ये हमने बता दिया, इज इक्वल टू हाफ BC, हाफ हमने सेम लिख दिया, और BC की वैल्यू कितनी है 2A, तो 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा A। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास A, और CD की वैल्यू भी A ही हो। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हमने पाइथागोरस थ्योरम जो लगाई है ABD इस राइट ट्राइंगल में लगाई है, और दिस एंगल हमारे पास 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हमारे पास, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। तो हमने रिजल्ट लिख दिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, अब आओ AB की वैल्यू कितनी है 2A, स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, AD स्क्वायर हमने ऐसे ही सेम लिख दिया, BD कितना था A, तो A स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, तो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होगा 3A स्क्वायर। क्लियर बच्चों।
इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए डी इज इक्वल टू √3a। ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया। एल्टीट्यूड कितना आया? √3a। और तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे तो इसलिए हमारे पास सभी की वैल्यू √3a आ जाएगी। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन में क्या कहा है? हमारे पास सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। ये वर्ड दिया है रोम्बस। रोम्बस दैट मीन्स चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस की। हमने एक ए बी सी डी रोम्बस बना लिया। ओके, वो क्या कहता है क्वेश्चन में? हम ये जो चार साइड हैं, यानी कि इन चारों साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। गिवन हमारे पास क्या है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब चारों साइड के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर हमने ये लिख दिया, बी सी स्क्वायर हमने ये लिख दिया यहां पर, सी डी स्क्वायर ये आ गया, ए डी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। इन चारों साइड के स्क्वायर का सम अब हमने लगा दिया इज इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर के सम। डायगोनल क्या है? एक तो ए सी है और एक बी डी है, तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना। सबसे पहले हमें रोम्बस की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि वो क्या है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दैट मींस दिस एंगल 90, दिस एंगल 90, दिस एंगल 90 एंड ये भी 90। और डायगोनल बाइसेक्ट दैट मींस ये साइड OA is equal to OC and OD is equal to OB। ये डायगोनल बाइसेक्ट यानी कि इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे। OA is equal to OC, OB is equal to OD। इसी तरह से चारों एंगल AOB एंड एंगल BOC एंड एंगल COD एंड एंगल AOD is equal to 90। ईच एंगल 90, सभी एंगल 90 होंगे बारी बारी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फिगर हमारे पास वही है सेम। ये हमने बताया था अभी, ये एंगल 90 होते हैं और दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। ओके, अब आइए हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये AOB, ये 90 डिग्री है तो दैट मींस राइट ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल हुआ। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कहती है AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हमने ये पाइथागोरस से लिख दिया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। ओके, अब देखिए OA हमने कहा था रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दैट मींस AC डायगोनल है तो OA इज इक्वल टू OC। हमारे पास OA और OC इक्वल है तो हम OA को क्या लिख सकते हैं? हाफ AC। तो A की जगह हमने क्या लिख दिया? हाफ AC। स्क्वायर हमारे पास सेम आ गया। सिमिलरली OB की जगह हमने क्या लिख दिया? हाफ BD। तो स्क्वायर हमारे पास सेम आ गया। क्लियर? अब AB स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात हमें समझ आ गई। पर हमने प्रूव क्या करना है? चारों स्क्वायर के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हमारे पास राइट हैंड साइड तो ये आ गई, हम देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड तो हमारी आ गई। अब हम 4AB स्क्वायर को चारों स्क्वायर के स्क्वायर का सम कैसे लिखते हैं? देखिए 4AB स्क्वायर को हमने 4 टाइम्स लिख लिया, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमने ये सेम लिख दिया। ठीक है, अभी हमने बताया था रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। जब हमारे पास रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं तो देखिए ए बी स्क्वायर तो हमने सेम लिख दिया, इस ए बी स्क्वायर को हमने लिख दिया बी सी स्क्वायर, इस ए बी स्क्वायर को लिख दिया हमने सी डी स्क्वायर, इस ए बी स्क्वायर को लिख दिया हमने डी ए स्क्वायर, और ये हमने सेम लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्ट आ गया, इस तरह से हम ये क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है तो हम ये कंटिन्यू रखेंगे। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन समझते रहेंगे। थैंक यू। ओके।